दिन भर का अपडेट ले लेते हैं फटाफट अंदाज में टॉप न्यूज में। भारत दौरे पर आए मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने आज पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव्स में हानिमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस दौरान मालदीव्स में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू इस तरह के पहले लेन देन के गवाह बने और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत और मालदीव्स के संबंध सदियों पुराने हैं। भारत मालदीव्स का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश है। पीएम ने कहा कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन में मालदीव्स का महत्वपूर्ण स्थान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बैठक की। इस बैठक में नक्सलवाद प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। अमित शाह ने नक्सलवाद खत्म करने की कोशिशों को लेकर छत्तीसगढ़ की तारीफ की। उन्होंने बताया कि जनवरी से अब तक छत्तीसगढ़ में 194 नक्सली मारे गए हैं, 801 को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इस साल 742 नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। बैठक में शाह ने नक्सली युवाओं से अपील की कि वो हथियार छोड़कर मुख्यधारा में आएं। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर के 13,000 युवाओं का उदाहरण दिया जिन्होंने नक्सलवाद छोड़ा है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। कोलकाता की सियालदा कोर्ट ने दाखिल की गई चार्जशीट में सीबीआई ने यह खुलासा किया कि डॉक्टर बिटिया के साथ सिर्फ संजय राय ने रेप किया। वारदात को अंजाम देने के बाद उसने डॉक्टर को हत्या कर दी। सीबीआई ने संजय रॉय के खिलाफ हत्या और रेप की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई की चार्जशीट में 200 लोगों के बयानों को शामिल किया गया है और यह चार्जशीट 200 से ज्यादा पेजेस की है। इस मामले में यह पहली चार्जशीट है। माना जा रहा है कि सीबीआई आगे की जांच के बाद एक और चार्जशीट भी इस केस में दाखिल कर सकती है। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने इस मामले में लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जमानत दे दी है। आरोपियों को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि उन्हें बिना गिरफ्तार किए ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया, इसलिए अदालत सभी को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत देती है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। ईडी ने चार्जशीट में तेज प्रताप यादव को आरोपी नहीं बनाया था, लेकिन कोर्ट ने तेज प्रताप यादव को समन जारी करते हुए कहा था कि वो भी लालू यादव परिवार के सदस्य हैं और उनकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में आज एक कोयला खदान में विस्फोट होने से कम 7 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में कई अन्य लोग घायल हुए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना आज सुबह भदुलिया ब्लॉक के एक कोयला खदान में हुई। फिलहाल बचाव अभियान जारी है। सूत्रों के मुताबिक यह घटना कोलियरी में कोयला निकालने के लिए विस्फोट करते हुए हुई। हादसे के बाद कोयला खदान के पास खड़ी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने तुरंत घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। साल 2024 के नोबेल पुरस्कारों का ऐलान आज शुरू हो गया है। इसके तहत मेडिसिन क्षेत्र के लिए इस सम्मान के विजेताओं के नाम का ऐलान भी हुआ। इस साल अमेरिका के विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोनों को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए यह सम्मान दिया गया है। इस साल का अवार्ड 1901 के बाद किसी फिजियोलॉजी या चिकित्सा में दिया जाने वाला 115वां नोबेल पुरस्कार है। आपको बताएं कि 2024 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कल की जाएगी और बुधवार को रसायन विज्ञान का पुरस्कार का ऐलान किया जाएगा। हीरो मोटो ग्रुप की ऑटो कंपोनेंट फर्म हीरो मोटर्स ने कंपनी के आईपीओ लाने के विचार को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। हीरो मोटर्स ने सेबी के पास 900 करोड़ रुपए के आईपीओ लाने के लिए फाइल किए गए ड्राफ्ट पेपर को वापस ले लिया है। ड्राफ्ट पेपर के मुताबिक कंपनी 900 करोड़ रुपए के आईपीओ में 500 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू जारी करने वाली थी, जबकि 400 करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री ओएफएस के जरिए करने वाली थी। लेकिन हीरो मोटर्स कंपनी हीरो ग्रुप की प्रमुख ऑटो कंपोनेंट कंपनीज में से एक है। टाटा मोटर्स अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए एक नया प्लान लाने की तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी अपने कुछ इलेक्ट्रिक मॉडल्स में किराए पर बैटरी की सुविधा देने पर विचार कर रही है और इस बिजनेस मॉडल को बैटरी एज अ सर्विस कहा जाता है। कंपनी को उम्मीद है कि वो इस मॉडल के जरिए बाजार में अपनी उपस्थिति को और मजबूत कर सकती है। उम्मीद है कि इसे टियागो, पंच, टेगोर
नेक्सॉन और दूसरे मॉडल्स में इलेक्ट्रिक वर्जन्स में पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक किराए पर बैटरी की सुविधा से कंज्यूमर्स के लिए गाड़ी की कीमत 25 से 30% तक घट जाएगी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ये योजनाएं अभी ड्राइंग बोर्ड पर है और इस बारे में कोई अंतिम फैसला एक पायलट रन के बाद ही लिया जाएगा। अडानी समूह ग्रुप जर्मन कंपनी हाइडेलबर्ग सीमेंट की भारतीय यूनिट को खरीद सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप ने जर्मन कंपनी के साथ बातचीत शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ये डील 10,000 करोड़ रुपए में हो सकती है। हाइडेलबर्ग दुनिया की बड़ी सीमेंट कंपनियों में से एक है और भारत में हाइडेलबर्ग सीमेंट और जुवारी सीमेंट के नाम से 2 कंपनियां ऑपरेट करती हैं। इस रिपोर्ट में हाइडेलबर्ग सीमेंट ने सफाई भी दी है। कंपनी ने कहा है कि उसे इस खबर के बारे में जानकारी नहीं है। इस खबर के बाद आज हाइडेलबर्ग सीमेंट के शेयरों में अच्छी तेजी रही। सरकार ने सेबी के नए चेयरपर्सन की तलाश शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आवेदन आमंत्रित करने की औपचारिक प्रक्रिया कुछ ही हफ्तों में शुरू हो जाएगी। फिलहाल ये जिम्मेदारी माधवीपुरी बुच के पास है। बुच के संभावित उत्तराधिकारी की तलाश की प्रक्रिया करीब 7 से 10 दिन पहले शुरू की गई है। आपको बताएं कि पिछले कुछ समय से माधवीपुरी बुच विवादों में घिरी रही। बुच ने 2 मार्च 2022 को 3 साल की अवधि के लिए चेयरपर्सन का पद संभाला था, जो 28 फरवरी 2025 को समाप्त होगा। इससे पहले वो अप्रैल 2017 से मार्च 2022 तक 5 साल के लिए सेबी में होल टाइम मेंबर थी। इनकम टैक्स विभाग ने 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम की समीक्षा के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। आयकर कानून की भाषा को सरल बनाने, कानूनी विवादों को सुलझाने और पुराने पड़ चुके प्रावधानों को खत्म करने को लेकर सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी। इसके लिए सीबीडीटी ने ई फाइलिंग पोर्टल पर एक वेब पेज शुरू किया है। लोग अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर इस पर जा सकते हैं और अपने सुझाव दे सकते हैं। रतन टाटा ने इन दावों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि उन्हें आईसीयू में भर्ती करा दिया गया है। उन्होंने अपने आईसीयू में भर्ती होने के दावों को अफवाह बताया। आईसीयू में भर्ती होने के दावों का खुद खंडन करते हुए रतन टाटा ने कहा कि वो अपने स्वास्थ्य के बारे में हाल ही में फैल रही अफवाहों से अवगत हैं। उन्होंने कहा कि सभी को वो आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये दावे निराधार हैं। रतन टाटा ने कहा कि वो फिलहाल अपनी उम्र और सेहत संबंधी जरूरी चिकित्सा जांच करवा रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। रतन टाटा ने लोगों से अनुरोध किया कि गलत सूचनाएं न फैलाई जाएं।